डॉक्टर फारूक, आप एक फैसलाबाद वाला किस्सा सुनाने लगे थे। मैं 2018 में उम्रा करके आया सऊदी अरेबिया से। तो मेरे छोटे भाइयों ने मुझसे जिक्र किया कि यार मेरे एक दोस्त है, उनकी वाइफ का कोई इशू है तो आप चेक करें। मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, मैंने कहा जी बताएं क्या इशू है। उन्होंने कहा मेरी वाइफ की डीएनसी हुई है, 3 मंथ्स का थी प्रेगनेंसी। तो अब वो मिसकैरेज हो गया तो डीएनसी करवाई है, तो डॉक्टर कहते हैं इनको ब्लड कैंसर है। तो हम अच्छा। बड़े परेशान हैं। मैंने जब फ़ोन पे सुना, मैं कहा आ जाएं घर, इनको ब्लड कैंसर नहीं है। वो अपने साले के साथ, अपनी बीवी के साथ मेरे पास घर आ गए। अब वो आपस में फर्स्ट कज़न थे, वो तीनों। खाला की तरफ उनकी शादी थी। वो माशाल्लाह 15-16 साल का उनका लव था। अब जब उनसे बातचीत शुरू हुई, मैंने उनसे पूछा, मैं ना इन केस को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मेरा वो नहीं आते साथ दम किया, तवीज़ बनाया थे, घर भेजता जी ठीक हो गया, नहीं मैं नहीं। मैं प्रॉपरली उसको जड़ से जाके इन्वेस्टिगेट करता हूँ। 2 से 3 दिन का टाइम होता है, फिर रेमेडीज तैयार करके देता हूँ। तावीज़ पहनने के बाद फिर मैं इलाज शुरू करता हूँ, उससे पहले नहीं करता। तावीज़ जस्ट लाइक अ बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है। ठीक है। मैंने उनसे सारा पूछा, मैंने कहा जी बताएं ये हुआ क्या। उन्होंने कहा जी प्रेगनेंसी नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। मैं छुट्टी के लिए अपने गांव गया फैसलाबाद। मैंने अपने ससुराल में रात गुजारी। अब जो ससुराल में मियाँ बीवी का जो कमरा था जहाँ इन्होंने रात गुजारी, उस कमरे में रात गुजारने के बाद अगले दिन सुबह मेरी वाइफ की हालत ख़राब हुई, हम हॉस्पिटल ले गए तो मिसकैरेज हो गया। मैं कहा जी इस घर का बैकग्राउंड। उन्होंने कहा जी इस घर के बारे में मशहूर ये है कि इस घर की जो पूरी लाइन है ना, यहाँ पे कुछ कोई बाबा जी और आखिरी कमरे में कोई बाबा जी रहते हैं, और यहाँ पे ना दादा बू और दादी अम्मा चिराग जलाते थे। मैं कहा जी बाबा जी नहीं रहते, वो जिन रहते थे, उन्होंने ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क करता, ਤੁਹਾਨੂੰ की जरूरत सी उत्थे रात गुजारन दी। उन्होंने कहा जी अब हो गया। मैं कहा जी चलें ठीक है, इलाज शुरू करते हैं। खैर मैं फैसलाबाद गया, उनके घर का, उस घर का विजिट किया। वो गांव की तरह पुराना, बिल्कुल कच्चे वॉशरूम, कच्चा वो किचन, हर चीज़ बिल्कुल गांव वाली, आज से 100 साल पुरानी उस तरह का घर था। मैंने उनसे वो सबको घर से बाहर निकाला, कमरे में खड़े होकर मैंने कम्युनिकेशन की। मैंने कहा जी आप जो भी मखलूक यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चा बच्ची यहाँ पे रात गुजार के गए, उनसे गलती होगी, उनको ये सब यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, चाहे मियाँ बीवी हैं। बच्ची से गलती हुई है, उसने माफ़ी मांग ली है, आप उस बच्ची को माफ़ कर दे, वरना उसके बाद फिर लड़ाई है। हाँ घर हाली कर देते हैं, यहाँ पे दोबारा कोई नहीं आएगा, आप अपनी मर्जी से यहाँ जो कुछ मर्जी करें। ये क्या कि मैंने बाहर आके उनको कहा भी यहाँ से अपना ज़रूरत का सारा सामान उठा लो और इस घर को खाली कर देना, या तो इसको बेच दो या इसको खाली पड़ा रहने दो, यहाँ पे दोबारा कोई ना है तुम में से। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने बच्ची का इलाज शुरू कर दिया। मैं लाहौर आया, 5-6 दिन बाद पता चला जी बच्ची की हालत बड़ी ख़राब हो रही है। गाँव गया वापस। गाँव जाने के बाद पता चलता है कि उन्होंने क्या किया है, सामान तो उठा लिया, उनके अब्बा जी ने गाँव में जानवर, घोड़े और गाय भैंसें बांधने के लिए वो अपना घर किसी को दे दिया था। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं कहा जी मैंने इंसानों के रहने से मना किया था, आपने वहाँ जानवर बांध दिए। आप तो खुद अपनी बच्ची का बेड़ा अगर कर रहे हैं, 20-25 लाख का घर आपको उसकी जान से ज़्यादा कीमती है। खैर वो उन्होंने फिर जानवर वहाँ से निकाले, मैंने फिर वही जाके कम्युनिकेशन की, बच्ची का वो सारा मामला करके मैं वापस आ गया। वापस आने से पहले हुआ ये कि मैं जो रिचुअल परफॉर्म करने गया था, वो रिचुअल ये था कि सर से पाँव तक ना एक धागा काला लेके ना उसको बॉडी से रब करने के बाद ना उसको जलाते हैं हम। उसमें इविल एंटिटीज़ जलती हैं, उस आग के शोले में नज़र भी आती हैं। मैंने एक दुबई का केस किया है, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। उस पे मैंने आपकी चैनल को पहले इंटरव्यू दिया हुआ मैंने उस हवाले से। मैं जब वो करने के लिए गया तो वो मुझे वो बताता है उसका हस्बैंड के ना, कुछ दिन पहले गली से एक आंटी आई थी, तो आंटी बाजी के सामने जब बैठी थी ना, तो आंटी की ना हालत ख़राब होनी शुरू होगी। आंटी ने गली में जाकर किसी बंदे को बताया, तो उस बंदे ने कहा जी मैंने 10 मिनट दे दें, एना दी कुड़ी उठ के बह जाएगी। मैंने उसे बोला, मैं कहा भाईजान ये काम नहीं करना, मेरा ये जो इलाज है ना वो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरह है। ठीक है। कि अगर आपने उसके अंदर ज़रा सी भी गलती की तो मैं किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं करें हूँ। जब हाँ, एक इलाज हो रहा है। क्योंकि वो पता नहीं कौन सी रेमेडीज को इम्प्लीमेंट, और वो था भी क्रिश्चियन वो बंदा। खैर ये मैं बड़े अच्छे तरीके से समझा के वापस आ गया। लड़की में इम्प्रूवमेंट आई थी, वो रोज़ रात को हस्बैंड से बाहर से बारबेक्यू मंगवा के चीज़ें खाती थी। अब उसको इशू क्या था, 6 फुट उसकी हाइट, वो गवर्नमेंट टीचर थी, उसको ना यहाँ पे राइट साइड पे ना किडनी साइड पे इधर पेन होता था और सांस उखड़ता था उसका। खैर वो ठीक होना शुरू होगी। 11वां या 12वां दिन था, मैं लाहौर था। मैं तहज्जुद के लिए उठा शायद, हाँ 3-4 बजे मैं उठा, तो मुझे उसके हस्बैंड की कॉल आई। तो मैं पढ़ाई के दौरान ना मैं बोलता नहीं हूँ, मैं मैसेज पे बात कर लेता हूँ। मैंने मैसेज पे बात की, उसने कहा जी वो मेरी वाइफ की तबीयत बड़ी ख़राब है।
मैं कहा भी क्या हुआ, कहता वो उसको ना वो फैसलाबाद इलाइड हॉस्पिटल ले गए। अच्छा अभी हॉस्पिटल लेके गए तो उसने कहा जी उसका सांस वगैरह उखड़ा ये वो। मैं कहा चलो यार मैं देखता हूँ क्या मामला है। अगले दिन तहज्जुद के टाइम पे, नहीं बल्कि ये वाकया हुआ था दिन के टाइम, मैंने उनसे अगले दिन तहज्जुद के टाइम पे तस्वीरें मांगी। उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं आज सुबह पहुँचूंगा गाँव तो मैं आपको ना उसकी तस्वीरें लेके भेजता हूँ मैं जाके। वो गाँव चला गया। अब वो जब रात को पहुंचा शाम को तो उसने ना मुझे अपनी वाइफ की ना तस्वीरें भेजी। वो वाइफ सोई हुई थी तो ना मुझे कहने लगा वो सोई है। मैं कहा सोया रहने दो। तो कहता कि ना उसके ना बेड पे उसका ब्लड लगा हुआ, वो ड्रिप ब्लड लगा रहे थे ठीक है। कैनुला, तो उस दौरान कहीं ब्लीडिंग हुई है तो ब्लड लगा है। मैं कहा मुझे तस्वीर भेज दो। उसने तस्वीर भेजी। मैंने कहा अपने साले को बुलाओ और उससे पूछो क्या किया है। कहता क्या मतलब। मैं कहा इनसे पूछो वो तुम्हें बताएंगे। उसने बुला के अपने साले से बात की। उसने कहा हाँ कज़न थे आपस में। उसने कहा कुछ भी नहीं, हम तो वही जो फरूक भाई कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं झूठ बोल रहे हैं, इनसे ज़रा अब इनका दामाद बन के पूछो ज़रा दूसरी टोन में। उसने दूसरी टोन में पूछा। उसने बताया परसों अम्मी ने वो अंकल को बुलाया था घर, उस बंदे को। उसने आते साथ सबसे पहले फरूक भाई का तावीज़ उतरवाया। जो बाजी के सराहने में तावीज़ था साबे कहफ के नाम और हिर्ज़ अबी दजाना वो निकलवाया। और पाँव के टखने पे वो बांधी होती है हींग काले कपड़े में, वो उतरवाई। उसने कहा जब जैसे ही बाजी ने तावीज़ उतारा ना बाजी का सांस उखड़ना शुरू हो गया। उसने हमें काले माँ होते हैं वो वार के ना बाजी के जिस्म से उसने घुमा के उसने दिए कि ये कब्रिस्तान में डालने हैं। कहता जब सांस उखड़ा तो हमने घबराहट में बाजी को तावीज़ वापस पहना दिया, लेकिन बाजी का सांस स्टेबल नहीं हो सका। उसने कहा फरूक भाई इसको उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा यार मैंने हॉस्पिटल बात को तो लाहौर शेख ज़ायद में यहाँ से ना वेंटिलेटर की एम्बुलेंस मिल जाती है, उसमें इसको लाहौर ले आओ, या मुझे बताओ मैं वहाँ पे आ रहा हूँ लेकिन आईसीयू का सेपरेट कमरा ले लो। उसने कहा चले मैं बात करता हूँ, डॉक्टर्स आते हैं मैं बात करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। रात 11 बजे उस लड़की की डेथ हो गई। ना वो एम्बुलेंस की बात कर सका, ना आईसीयू वाला सेपरेट रूम अरेंज करवा सका। डेथ हुई, सारी रिपोर्ट्स उसके हाथ में थी उसकी। मुझे 11:15 बजे कॉल आती है कि उसकी डेथ हो गई है। मुझे कहता है फरूक भाई उसकी रिपोर्टों में कहीं पे भी ब्लड कैंसर नहीं है उसको। डॉक्टर कहते हैं इसको तो कभी ब्लड कैंसर हुआ ही नहीं। और लेकिन पहले आया था मेरे blood पास का। आए थे जी 55 लाख रुपए का आगा खान कराची से बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा जिसकी वैलिडिटी एक्सपायरी 2 से 3 साल की होगी, उसके बाद दोबारा करवाना पड़ेगा। मैंने कहा भाईजान आप मेरे पास आए थे ब्लड कैंसर के लिए, वो आपकी बच्ची का खत्म हो गया जो अब डॉक्टर्स की रिपोर्ट में नहीं है जो पहले था। मैं कहा बाकी आपकी गलती, अब अल्लाह ताला उसकी माफ़रत करे, मैं ऐसे आगे कुछ नहीं कर सकता। लोगों के, अब आपने पूछा ना कि मैं लोगों के घर नहीं जाता या लोगों को नहीं बुलाता, उसकी बड़ी वजह ये है लोगों को, ये अनसीन वर्ल्ड है ना, लोगों को आंखों से नजर कुछ नहीं आ रहा। लोग समझते हैं जी हम ही मुंह जुबानी पैसे ले रहे हैं, मुंह उठा के पैसे ले रहे हैं। नहीं, हमारी लाइफ का रिस्क होता है, पेशेंट की लाइफ का रिस्क होता है। मैंने आपको बताया सबसे पहले मैं उस शख्स को कहता हूँ अपना अकीका करो। अकीका करने की वजह, अकीका एक इंसान पे कर्ज होता है कि आप अल्लाह को एक जान का सदका देते हो कि अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा, आप अल्लाह के हज़ूर एक जान का सदका पेश करते हो कि या बारी ताला मेरे तरफ से ये जान का सदका पेश करो। हमारे यहाँ पे क्या है, अकीका एक सदका है, उसका गोश्त आप नहीं खा सकते, ना आपका कोई ब्लड रिलेटिव खा सकता है, या आपने बाहर बांटना होता है। इधर क्या करते हैं, अकीका किया, कौरमे की देग या बिरयानी की देग पकवाई और रिश्तेदारों को बुला के पार्टी कर ली, अकीका होगा। वो अकीका नहीं है। अकीके का गोश्त आप खुद नहीं खा सकते, आपके फर्स्ट कजन्स नहीं खा सकते, खाला चाची ताई और मामू के बच्चे और ये रिश्ते आपके नहीं खा सकते। सेकंड रिलेटिव्स या सोसाइटी में कम्युनिटी में आप बांट दें, वो कबूल होता है अकीका।